Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मुझे निगार के पास लेकर आ गई। फिर बाकी तुम्हें पता ही। इरम, जमीलुर रहमान ऐसा चक्कर चलाओ कि रुस्तम इलेक्शन से बाहर हो जाए। सर, सियासत में कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होती है। जिस तरह एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इसी तरह एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। जमीलुर रहमान, ये इस तरह से लहक लहक के बात ना किया करो यार, पहलियां मत बुझवाओ, मकसद की बात करो। सर, छोटी सी बात है, जमींदार बंदा है जी, कोई भी छोटी सी जुल्म की दास्तान पूरे इलाके में बदनाम कर देगी। मसलन सर, मेरे जहन में एक तरकीब आई। छोड़ नहीं रहना, पता नहीं क्या बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ जी, समी बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। समी बेटा तुम? हाँ जी, कैसी हैं आप? बेटा मैं तो परेशान हो गई थी। सॉरी, मैं आपको फोन नहीं कर सका, दरअसल काफी बिजी हो गया था। इरम कैसी है? आंटी, इरम बिल्कुल ठीक है। इतनी देर बाद फोन किया? जहाँ पर हमने घर लिया है वो शहर से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पर फोन की सहूलत नहीं आंटी। इरम से बात करवाओ प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी बात कराता हूँ। शुक्रिया बेटा। ये लीजिए, इरम से बात कीजिए। सुनो, कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम्हारा शाम बहुत बुरा होगा।
अम्मी, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। इरम, वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो इरम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खुश तो हो ना? खुश? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ अम्मी, और समी भी बहुत अच्छे हैं। अम्मी, अम्मी बात बहुत लंबी हो रही है, मैं फोन। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं, अचानक बंद हो गया, लाइन कट गई होगी। इरम तो ठीक है ना? हाँ ठीक थी। हमारी जान हमारी शान जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने यहां आने की जहमत की। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यह आप लोगों का फर्ज है, और जिस तरह माजी में आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया है, मुझे उम्मीद है कि उसी तरह आप लोग मुझ पर अब भी एतमाद करेंगे, और मैं इंशाअल्लाह उसी जज्बे से आप लोगों की खिदमत करता रहूंगा। जान हमारी जान रुस्तम खान, अवाम की जान, अवाम की जान रुस्तम खान, जीतेगा भाई जीतेगा, रुस्तम खान जीतेगा। झूठ बोलता है ये। तुम लोगों के हकूक की क्या हिफाजत करोगे? तुम जागीरदार लोग तो सिर्फ दूसरों के हकूक पामाल करने के लिए पैदा होते हो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है रुस्तम खान। कौन हो तुम? मुझे मालूम था कि तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। तुम इन लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा मकरूर चेहरा सारी दुनिया के सामने बेनकाब करके रहूंगी। मुझे पता था कि तुमने मुझे मरवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारे करतूत सारी दुनिया को बता कर रहूंगी। लड़की, तुम होश में तो हो? जब किसी की इज्जत का जनाजा निकलता है तो उसे होश कहाँ रहता है? रुस्तम खान साहब, रिपोर्ट तो दर्ज हो गई। आपके बयान के मुताबिक आपने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा? जी नहीं। लड़की का कत्ल इस बात को जाहिर करता है कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है। जब उस लड़की को गोली मारी गई तो उसकी आंखों में शदीद हैरत थी, जैसे उसे यकीन नहीं था कि उसे गोली मारी जा सकती है। आपका मतलब है कि उसकी जबान बंद करने के लिए उसे कत्ल किया गया? जी हाँ, उसे वहां मुझे बदनाम करने के लिए भेजा गया था, लेकिन साजिश करने वालों ने यह सोच करके किसी मौके पे कहीं भांडा ना फूट जाए, उन्होंने मौके पर ही लड़की को गोली मार दी ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। खैर, इस बात का फैसला तो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही किया जा सकता है कि असल महरिकात क्या थे। तो क्या मतलब, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी नहीं, लेकिन कानून के अपने तकाजे होते हैं और हम किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। खैर, फिलहाल तो असल मसला इस लड़की की शनाख्त का है। ठीक है, आप हर पहलू से तफ्तीश कीजिए। मेरी जब भी जरूरत पड़ी मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब इजाजत दीजिए। देखो नदीम, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया। सर, मैं कभी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सर, ये वो रसीद
पैसे मैंने आपके फॉरेन अकाउंट में जमा करा दिए सर। वेरी गुड। वैसे मैंने मालूम कर लिया था, फिर भी इस रसीद की बहुत ज़रूरत थी। सर मेरे लिए कोई हुक्म? नदीम, वो मेरे एक दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उसकी वाइफ को गिफ्ट देना है। तुम्हें तो पता है कि मुझे ये ख़वातीन की शॉपिंग वगैरह का कुछ पता नहीं है। तुम अगर अर्सला को मेरे साथ भेज दो तो मुझे शॉपिंग में काफ़ी आसानी होगी। सर आप फिक्र ना करें, अर्सला आपके साथ चली जाएगी सर। वेरी गुड। अच्छा, एक बात और, ये जो डील वगैरह करती हो ना, इसमें ज़रा एहतियात से काम लिया करो। ये सारा कुछ ऑफिस के बाहर बाहर ही हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सर आप फिक्र ना करें, मैं पूरी एहतियात करूंगा। और ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, पार्टीज हैं, इनसे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। मैं डीलिंग ऑफिस से बाहर ही करूंगा सर। गुड। सर मेरे लिए कोई और काम सर? नहीं, तुम जा सकते हो। एनी प्रॉब्लम? सर वो मेरे लिए सर आपने क्या सोचा सर? मेरा मतलब है सर वो मेरे प्रमोशन का क्या हुआ सर? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। तुम्हारी प्रमोशन 1 हफ्ते में हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है बाबा, ये आज सवेरे सवेरे आप अखबारात में इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? ये तुम अखबार वाले राई का पहाड़ और बात का पतंगड़ क्यों बना देते हो? खैरियत है बाबा, क्या हुआ? मैं अखबार वालों ने लड़की के कत्ल को 12 मिसाले की चाट बनाकर पेश किया है। बहरहाल बाबा, एक लड़की का कत्ल हुआ है और कत्ल को छोटा वाकया तो नहीं होता ना। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी जात पर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत थी? तुम अखबार में नजूमी कब से बन जाते हो? कोई कह रहा है दाल में काला है और कोई कह रहा है जहां से धुआं उठता है वहां आग जरूर लगी होती है। बाबा, गुस्सा थूक दे। वैसे भी जब हकीकत सामने आएगी तो सब खामोश हो जाएंगे। और आप ही जानते हैं कि सब अखबारात एक तरह की रिपोर्टिंग नहीं करते। बेटा, जब हकीकत सामने आएगी ना तो तुम्हारे बाप का वोट बैंक इस तरह खाली हो जाएगा जैसे गरीब की जेब, और हकीकत फिर भी सामने नहीं आएगी। वैसे बाबा, आपका क्या ख्याल है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है? हो सकता है अपनी पार्टी का बंदा हो सकता है कोई मुखालिफ पार्टी का हो। यह सियासत भी अजीब बेवफा जिन्स है। वैसे अब आप क्या करेंगे? जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, हकीकत बयान करने की कोशिश करूंगा। बाबा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अपने पर्सनल ताल्लुकात भी इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, अब मुझे सियासत सिखाने की कोशिश मत करो। चलो एक बात तो बताएं, इस सारे चक्कर में इस बेचारे अंडे का क्या कसूर? इसको तो खाइए प्लीज। अंडे का? ठीक है। और वैसे भी बाबा, इस उम्र में आप अंडे नहीं खाएंगे तो आपके चेहरे की सुर्खी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जाएगा। नगमा, नगमा बेटे, आपने कुछ कहा? बेटा तुम कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं, वो बस कुछ सोच रही थी। नहीं बेटा, तुम्हारी जबान तुम्हारे सोच का साथ नहीं दे रही। तुम बात करती हो मगर तुम्हारा जहन कहीं और है। बताओ क्या बात है बेटा, बताओ ना। बेटा बेटा बेटा
बताओ क्या बात है बेटा, बताओ, बोलो बेटा क्या बात है? माँ, वो हमारी मैडम है ना? हाँ हाँ। माँ, अगर उस दिन आफ्ताब नहीं आता तो आलिया के गुंडे मुझे उठा के ले जाते। आलिया के पास अभी तक मेरी तस्वीरें हैं। मेरा ख्याल है हमें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं माँ, नहीं। पापा ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे माँ। नहीं। तो फिर तुमने क्या सोचा है बेटा? माँ, हाँ। आफ्ताब एक अच्छा इंसान है। हमें एक दफा उसे मौका देना चाहिए। उसने कहा है कि वो आलिया से मेरी स्नैप्स ला के देगा, नेगेटिव भी ला के देगा। अगर बेटा फिर भी कुछ ना हुआ तो फिर मजबूरन हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। बेटा अगर रज़िया मुकर गई तो? मैं नहीं जानती, लेकिन पापा को इस चीज की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो जीते जी मर जाएंगे। नहीं अच्छा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ। ये चंदिया सो, ये चंदिया है, चंदिया सो, ये चंदिया है, सिवाय इन्हीं के धरा ही क्या है, ज़माना क्या छीन लेगा हमसे, किसी ने हमको दिया ही क्या है, ये चंदिया सो। बंद करो ये ड्रामा। अरे आखिर किस बात का सोग मना रही है? कौन सा आसमान टूट पड़ा है तुझ पे, या कोई मर गया है तेरा? हाँ, जो हर वक्त यहाँ डर के रोती रहती है। मैं तो खुद ही मर गई। मेरे ऊपर रोने वाला कोई नहीं था, इसलिए अपना शौक खुद बना रही हूँ। मगर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो रोना आता ही नहीं ना। कोई मरे या जिए, तुम तो सिर्फ कह लगाना जानती हो। ये फलसफा किसी और पर झाड़ना। बहुत दिन से तेरे नखरे बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे भी मालूम है जब कोई नई लड़की आती है तो कुछ दिन तक सूख मनाती है, लेकिन तूने तो हद कर दी है।